देखिए कोई रेखा दी होगी, कोई रेखा खंड होगा और उसके बिंदु दिए होंगे। क्या दिए होंगे? बिंदु। एक बिंदु को आप मानेंगे x1 का मान कितना? y1। और दूसरे बिंदु को क्या मानेंगे? x2 का मान कितना मानेंगे? y2। और कोई इस पर एक ऐसा बिंदु होगा कहीं P जिसके ये हमको निर्देशांक पूछता है। क्या पूछता हमसे? ये कहेगा AB पर, यानी ये और ये बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु P है जिसके आप निर्देशांक निकालिए और इसका अनुपात दिया होगा। इधर का हिस्सा m1 तो इधर का हिस्सा क्या दिया होगा आपको? m2। ये m1 दिया होगा, ये क्या दिया होगा? m2। पहले वाले बिंदु को मानेंगे x1 y1, दूसरे को मानेंगे x2 y2, रेशियो को मानेंगे m1 m2। अच्छा, और आपको इसके P के अपने कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, x y के मान। तो क्या फार्मूला होता है जरा देखिए ध्यान से, अच्छी तरीके से आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला हम लिखा करेंगे लेकिन वैल्यू बार बार इसे ढूंढ ढूंढ के नहीं रखेंगे, वो हम आपको तरीका बताएंगे, फट से उठा के रख लेंगे। जैसे हम दूरी निकालते थे उस तरीके से बार बार देख के देखेंगे तो कुछ कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। देखिए क्या फार्मूला होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। क्या होता है? m1 x2 m2 और क्या होता है? x1, और नीचे इनका रेशियो का ऐड होता है m1 प्लस m2। y का अगर मान निकाला तो क्या निकलता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना? m1 प्लस m2। ये फार्मूला जो बोला जाता है वो रहता है अंतःविभाजन। क्या बोला जाता है? अंतःविभाजन के लिए। इसके लिए अंतःविभाजन के लिए, किसके लिए? अंतःविभाजन के लिए। अगर P वाला बिंदु कहीं बाहर हुआ, इधर कहीं हुआ, ये आपको m1 हो जाए और यहां से दिया उसको m2 हो जाए, ये बिंदु कभी कभी बाहर पूछ लेता है तो उसे बोलते हैं क्या? बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं उसे हम? बाह्य, या बाहरी बोल सकते हैं, बाह्य विभाजन। क्या बोलेंगे उससे हम? इसे बोलते हैं अंतःविभाजन। इसके क्या बोलेंगे हम? बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला देखिए क्या बनेगा? कुछ नहीं, वही होता है लेकिन फर्क से थोड़ा सा हो जाता है। क्या? m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। केवल फार्मूले बीच में क्या हो जाता है? जहां प्लस प्लस है माइनस माइनस हो जाता है। और y का क्या बनेगा? m1 y2 माइनस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2। यही दो फार्मूले आपको क्या करना है? इस एक्सरसाइज में क्या करने हैं? आपको लगाने हैं। दूरी का हम सीख चुके हैं, इसको हम आपको बता दें। ठीक है, क्या बताया आपको हमने? अंतःविभाजन के लिए ये फार्मूला प्लस रखना है, फार्मूला वही है, चीजें वही हैं। और बाह्य विभाजन के लिए क्या लगाते हैं हम? यहाँ माइनस लगाया करेंगे। क्या लगाया करेंगे? माइनस। यही फार्मूले पर पूरी एक्सरसाइज बेस होगी। और सुनिए, जब हम फार्मूला लगाया करेंगे तो फार्मूला तो हम लिख देंगे लेकिन हम वैल्यू बार बार m1 फिर x2 फिर पता चला m2 x1 सब ऐसे ढूंढेंगे तो कभी कभी कुछ क्या हो जाती है? हमसे गलती हो जाती है। हम क्या लेंगे? जब हम यहाँ इधर की वैल्यू लेंगे तो फिर हम x2 लेंगे, और जब इधर m2 लेंगे तो इधर का क्या लेंगे? फिर हम x1 लेंगे। हम बीच में प्लस लगाया करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम ढूंढ के वैल्यू नहीं रखेंगे। जब m1 लेंगे तो इधर की वैल्यू पहली लेंगे, जब m2 इधर का लेंगे तो इधर की पहली वैल्यू लेंगे। जब y का मान निकालेंगे, जब हम m1 लेंगे तो फिर इधर का लेंगे, जब इधर का लेंगे तो फिर इधर का y का मान लेंगे। ये हम डायरेक्ट मान रख दिया करेंगे, इसमें से ढूंढेंगे नहीं। मान ढूंढेंगे तो गलतियां हो जाएंगी। अभी हम लगा रहे तो देखिए आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। एक देखेंगे, उदाहरण नंबर कौन सा देख रहे हैं? 1 नंबर। ये हमसे कह रहा है एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। बिंदु संबंधित है। प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश से, तृतीय चतुर्थांश से, चतुर्थ चतुर्थांश से।
तो सबसे पहले हम एक्स वाई के पी के निकालेंगे मान, तब पता चलेगा किस में आ रहा है ये। सबसे पहले आपको पी के निर्देशांक निकालने, देखिए आपको एक तो दिया हुआ है क्या, एक आपको दिया है 7 कामा माइनस क्या 6, और एक आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3 कामा कितना 4, कितना दिया हुआ है 3 कामा 4, और कहीं पर आप पी मान लें, इसके x कामा y हमको यहाँ निकालना है, फिर ये बताना है किस चतुर्थांश में होंगे। ये दिया है हमको 1 अनुपात कितना दिया है, ये 2 दिया हुआ, इसको हम बोल सकते हैं। देखिए तो यहाँ आपको देखा तो यहाँ x1, ये x1 कामा कितना हो जाएगा x1 कामा y1, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 कामा कितना हो जाएगा y2, ये आपका m1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा m2। ये दिया है नहीं दिया हमको, सामने बना दिया। इसके निर्देशांक निकाल के बताना है कि किस चतुर्थांश में है, ये हमको बताना। आइए लगा देते हैं हम। देखिए तो आप फार्मूला जानते हैं, x का फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अंतर विभाजन के लिए यही है, रखें हल करें। देखो m1 जब ये 1 लेंगे तो इधर का ये जाएगा आपका गुणे में 3, प्लस जब m2 लेंगे यानी 2 लेंगे तो आपका ये पहला वाला आएगा x1 यानी कितना आएगा 7 आएगा, और बटे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर आएगा 3 प्लस 7 यानी कितना 14 आ जाएगा, बटे कितना 3 आएगा, x बराबर 14 और 3 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 बटे कितना आ जाएगा। y बराबर निकालेंगे तो आपका आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस कितना आएगा m2 आएगा। y बराबर जब m1 लिया तो y का मान इधर का लेंगे कितना 4, प्लस जब m2 लिया 2 तो y का मान इधर का लेंगे कितना -6 बटे कितना 1 प्लस। नहीं बात नहीं, मैं ऐसे x1 x2 कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसानी हो जाती है, समझे, वही है सब कुछ वही, लेकिन कभी कभी क्या होता है जैसे x1 का मान x1 प्रसाद, इससे अच्छा ऐसे से होता है, बड़ी आसानी से लग जाता है, ये कभी कभी गलतियां हो जाती हैं उससे, है वही सब कुछ मान में डाला गया, अगर वही है तभी तो लगा रहे हो, वरना कहां से लगा देते। y बराबर देखिए तो 4 1 4 6 कितना हो जाएगा 12 बटे कितना आएगा 3, तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा तो माइनस का 8 बटे 3 आएगा। तो बिंदु P क्या मिला हमको, तो बिंदु P जो मिलेगा वो कितना था x का मान y, तो कितना आ गया है x का मान आया है 17 बटे 3, 17 बटे 3 आया है, और इस y का मान क्या आ गया है माइनस का 8 बटे 3, और ये प्लस का है माइनस का, प्लस ये प्लस माइनस आपका चतुर्थांश में होता है, यानी कौन से हो जाएगा आपका, लिखेंगे कौन सा फोर्थ लिख देना, फोर्थ चतुर्थांश में ये आएगा। देखिए ध्यान से, ये जो होता है ये होता है x, ये x डैश, ये y, और ये क्या होता है y डैश। पहला चतुर्थांश से बोला जाता है, इसमें प्लस प्लस आता है, ये सेकंड बोला जाता है, इसमें माइनस और प्लस आता है, ये थर्ड बोला जाता है, और इसमें माइनस माइनस दोनों होते हैं, और इसमें प्लस और क्या होता है माइनस। कैसे, ये प्लस की लाइन होती है, ये भी प्लस की लाइन होती है, तो इसमें तो प्लस प्लस आएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो प्लस। ये माइनस की होती है, लेकिन x का मान पहले लिखते हैं तो माइनस का लिखेंगे, और ये काहे की होती है प्लस की, तो प्लस आएगा। इसमें जाएंगे तो ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो इसमें लिखोगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस। इसमें जाएंगे तो पहले तो x का लिखते तो x तो प्लस है, और ये काहे की है माइनस की, माइनस का आता है। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे, इसके बाद उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के स्थान ढूंढें। किसके पूछ रहा है, इस बार रेशियो ने दिया, मध्य बिंदु का फार्मूला में लिखा है, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा रहे थे, क्या था, यहां से देखिए अगर कोई रेखा है, इसका x x1 y1 दिया हुआ है,
और दूसरा बिंदु कितना दिया है x2 कामा कितना दिया हुआ है y2। ये a है और ये क्या है b है। और इसके बिल्कुल बीचों बीच के बिंदु आपसे पूछेगा ये x कामा y, मान लिया बिंदु p है तो x का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y का फार्मूला क्या होता है y1 प्लस y2 बाई 2। निशान दिए हुए हैं -2 कामा कितना 6 और इसके कितने दिए हैं -2 कामा कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। और मध्य बिंदु P पूछ रहा है हमसे, निकल आएगा x बराबर x1 x2 जोड़ दो पहला -2 बटे 2 जुड़ेगा माइनस का 4 बनेगा बटे 2 2 दूना 4 तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2 आ जाएगा। y वाले जोड़ दो 6 प्लस कितना 6 प्लस 10 बटे कितना हो जाएगा तो कितना मिलेगा 16 बटे 2 तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो बिंदु हमें क्या मिलेगा मध्य बिंदु हमने px y माना था कितना आया है माइनस का 2 कितना आ गया है 8। यही आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे उदाहरण नंबर देखेंगे 3 और देखिए हमसे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। इस बार आपको क्या निकालना है अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P 3/5 5/12 बिंदुओं 1/2 3/2 और B 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। आइए देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं सवाल में, बहुत आसान है लेकिन आपको जानना पड़ेगा। ये देखिए A है बिंदु और ये क्या है आपका B है। यहाँ कहीं मान लीजिए क्या है बिंदु कोई P है। इसके निर्देशांक आपको P के इस बार दे दिए कितने दे दिए 3/5 कामा 5/12 इसके दे दिए हमको। ये हमारे x कामा y होते थे। a भी दे दिया इसने 1/2 कामा 3 बटे कितना 2 ये हमारा x1 कामा y1 है। ये b के भी दे दिए इसने 1/2 3/2 1/2 कामा 3/2 ये दे दिए इसने। और इसको हम क्या बोलते हैं x2 कामा y2 बोलते हैं। हमसे अनुपात पूछ रहा है m1 अनुपात क्या पूछ रहा है ये m2 कितना होगा। देखिए ये वाला जो बिंदु दिया है वो दिया है हमको 2 कामा कितना -5 दिया हुआ है। देखिए आपको मान लेना है माना अनुपात बराबर m1 अनुपात कितना है m2 है। यही अनुपात आपको निकालना है। आप फार्मूला x वाला डाल दो, एक कोई भी डाल दो निकल आएगा आपका फार्मूला। x बराबर फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस कितना होता है m2 होता है। x का मान देखिए कितना दिया हमको 3/5 दिया हुआ है। x का मान नहीं दिया हुआ है। m1 निकालना है हमको। x2 कितना दिया इधर मिलेगा 2 प्लस m2 निकालना हमको। x1 कितना दिया इधर मिलेगा कितना दिया हमको 1/2 दिया हुआ है बटे m1 प्लस m2 तो ये तो हमको निकालना है ना। आप इसकी 3 से तिरछी गुणा कर देंगे इसकी तो 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ना करेंगे तो कितना आएगा 3m1 आ जाएगा प्लस 3m2 आ जाएगा बराबर इधर करते हैं गुणा तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10 आ जाएगा 10 m2 आएगा m1 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो 5 एकन 5 और बटे 2 है यहाँ 2 और साथ में क्या है यहाँ m2 है कि नहीं है। अब आप m1 एक तरफ कर लें m2 एक तरफ कर लें। देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए ध्यान से ये देखिए 3m1 है 3m1 है इधर से भी m1 लाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 10m2 हो जाएगा m1 हो जाएगा 10m बराबर उधर हमारे पास 5/2 दिया है क्या m2 माइनस
इधर से जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3m2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 10m1 में से 3m1 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा हमारे पास, 7m1 बचेगा बराबर। यहाँ पर देखिए इसको सबसे पहले हल करोगे, इधर गुणा करोगे, एलसीएम लोगे इसका 2, इधर करोगे तो कितना आएगा 5m2 माइनस 3 दूनी कितना आ जाएगा 6m2 आ जाएगा। आपका माइनस का 7m1 बराबर 5m2 6m2 में से 5m2 जाएगा तो माइनस का 1m2 बचेगा, बटे कितना बचेगा 2। माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तिरछी गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14m1 बराबर कितना m2। इसके नीचे ले आएंगे हम इसको तो m1 बटे m2 हो जाएगा, तो इधर 1 बटे कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। कैसे बना ये, इसकी इधर आ गया नीचे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, गुणा करोगे फिर 14m1, गुणा करोगे तो फिर m2 आ जाएगा। यानी रेशियो क्या आ गया आपका, ये m1 रेशियो m2 जो आया है वो आया 1:14 ये रेशियो आया। के बाद देखिए उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 3, -3, 3, -3 तथा 9, ये बिंदु ये है, ये बिंदु ये है। इसको मानो ए भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, बी बोलते हैं। को मिलाने वाली रेखा को त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, त्रिभाजित। त्रिभाजित का मतलब समान रूप से 3 भागों में बांटे। इसको क्या करें, इसको कितने भागों में बांटना है आपको, 3 भागों में बांटना है। आपको 3 बार इसका सवाल लगाना पड़ेगा। अगर ये एक मान लो भाग हो गया, क्या हो गया, 2 भाग हो गया तो 3 भाग हो गए, 1 ये 2 ये और 1 कितना हो गया 3। सम त्रिभाजित। देखिए ये अगर वो अनुपात, इतना अनुपात ये 1 है, मान लो कितना है ये अनुपात भाई, 1 है, हिस्सा तो बचेगा, ये 1 होगा तो फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगा। जब आप ये बिंदु निकालेंगे, इसको मान लो P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, आपको PQ के निशान निकालने हैं। जब आप इसको XY मानेंगे और लगाएंगे ना, ये तो आपका x1 का मान y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका x2 का मान कितना हो जाएगा y2 हो जाएगा। आप P के निर्देशांक निकालेंगे तो फिर अनुपात क्या हो जाएगा, ये एक हिस्सा है तो ये 2 हिस्से हैं। जब हम Q लेंगे, Q के जब निर्देशांक निकालेंगे मतलब P डैश, x डैश और y डैश को बोल देते हैं। मान लो जब आप Q डैश इसके निकालेंगे Q के, तो आपका ये एक हिस्सा हो जाएगा और ये कितने हिस्सा हो जाएंगे 2। तब हम अनुपात m1 अनुपात m2 2 अनुपात 1 लेंगे, तब हमारा लग जाएगा और 2 बार हमको लगाना। देखिए देखिए माना AB रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु P व Q है, तब P के लिए m1 अनुपात m2 जो बनेगा वो बनेगा 1 अनुपात कितना 2 बने। ये एक हिस्सा है तो कितने हिस्से हो गए इसके 2, बन लगा दो आ जाए। अगर आप x का मान निकालते तो फार्मूला क्या डालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना m1 प्लस कितना m2। पुट करिए वैल्यू इसमें, m1 का मान 1 है, x2 का मान उधर मिलेगा 9 है, प्लस m2 का मान 2 है और x1 का मान इधर मिलेगा कितना है 3 बटे कितना m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 आएगा। 9 1 का 9 और 3 दूनी 6 बटे 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 15 बटे 3 बचे कितना आएगा 15 कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। आप y का मान निकालें तो आपका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान आएगा कितना
m1 प्लस m2 आ जाएगा। y बराबर m1 एक दिया है, y2 कितना दिया है हमको, y2 उधर मिलेगा 9 प्लस m2 हमको 2 दिया है, y1 कितना मिलेगा, इधर मिलेगा माइनस कितना है ये 3 बटे आपका 1 प्लस 2 हो जाएगा। y बराबर 9 1 का 9 2 दूना 2 दिया है 6 हो जाएगा बटे कितना 3। जब 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 बटे 3 से कटेगा तो y मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक हमने इसको चित्र में x, y सपोज किया, ये कितने आ गए आपके, ये तो 5 आया था वो 1 आया है, तो 5 का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए जब आप लगाएंगे Q के लिए तो आपको लिखना होगा m1 अनुपात m2 बराबर लिखना होगा 2 अनुपात कितना 1, क्योंकि Q के लिए इतने ये 2 हिस्से अब हो जाएंगे और इसके लिए कितना हो जाएगा ये केवल 1 हिस्सा। अब ये हो जाएंगे 2 हिस्से, यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे 2 हिस्से हो जाएंगे। बस इतना मानना है। अब जहाँ ये 1 था वहाँ 2, जहाँ 2 था 1 हो जाएगा। हम चाहें तो इसी में बदल के कर सकते हैं, इसमें इनको बदल के रख दो आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपको इनको बदल को रख दो आ जाएगा। 2 इधर कर दो 1 उधर कर दो, हल करो आपका, और कुछ नहीं करना।